और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की भोपाल में हुई बैठक में मौलाना महमूद मदनी बोले, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। लव जिहाद, भूख जिहाद से मुसलमानों की तौहीन की जा रही है, कहना है मदनी का। सरकार हमारे मामलों में दखल ना दे, अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। ज्ञानवापी और मथुरा के मामले अदालत ने क्यों स्वीकार किए, ये कहना है महमूद मदनी का। हमें तैयार होना पड़ेगा। मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम की। अगर जिंदा कौम है, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महमूद मदनी का एक और धमकी भरा बयान। मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर से आपको एक बार बता रहे हैं क्या कुछ कहा उन्होंने वंदे मातरम को लेकर। ये पहचान होगी मुर्दा कौम की, जिंदा कौम है, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। तो महमूद मदनी के जहरीले बोल आपने सुन लिए। अब इस बोल पर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, इसके लिए तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सब हमारे साथ प्रीति अयोध्या से जुड़ी हुई है, प्रमोद हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, नीतीश मुंबई से मौजूद है और सुमंत राजधानी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले भोपाल का रुख कर ले रही हूँ, प्रमोद मेरे साथ मौजूद है। प्रमोद, महमूद मदनी कह रहे हैं कि उन्हें दिक्कत है वंदे मातरम बोलने से। आपके साथ जो मुसलमान मौजूद है, जरा उनसे पूछिए क्या वो इत्तेफाक रखते हैं इस बात से और क्या उन्हें भी दिक्कत है वंदे मातरम बोलने से। बिल्कुल, ये मदनी के मन की बात नहीं, दिल की बात है। और दिल की बात जुबान पे आ गई है। जुबान पे आई है तो क्या भाईजान इस वक्त मदनी के बोल से सहमत हैं? आप लोग मदनी को मानते हैं? जी जी, वो कितना मानते हैं मदनी को? वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके लिए अपना अच्छा, जान सब। आप कितना मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि आप मानते हैं? हमारे उलेमाओं ने जो कहा है। सुनिए, मदनी साहब कह रहे हैं कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। दूसरा कह रहे हैं वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है हमें। पहले आप जिहाद को तो समझ लो। जिहाद का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो आप जिहादी कह रहे हो। आपको भी तो सोच समझ करके ये बात करनी चाहिए ना। एक और बात कह रहे हैं, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। वंदे मातरम इस देश का मुसलमान इसी धरती पर, इसी जमीन पर 5 वक्त की नमाज अदा करता है। क्या वो इस देश की धरती को चूमता नहीं है? क्या हम अपनी माँ की मोहब्बत नहीं करते हैं? वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे मातरम आप अपने मुंह से मेरे मुंह में क्यों डलवा रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? वंदे मातरम को क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन हम कह रहे हैं बोलिए तो एक पहले हमारे भी तो सुन लो। नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? मादर वतन की जय हो, मादर वतन की जय हो, मादर वतन की जय हो। हम हिंदुस्तान के अंदर में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? वो हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते? एक बार ट्राई तो कर लीजिए। उर्दू में बोल दिया तो क्या बुराई है? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहेगा। वंदे मातरम में दिक्कत क्या होती है? आप पढ़े लिखे, सुनिए ना, बोलिएगा क्या हो जाएगा? बोल जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ये हम बोलेंगे। हम आप भी नहीं बोलेंगे वंदे मातरम? भाईजान आप बोलेंगे वंदे मातरम? क्यों नहीं बोलेंगे भाईजान? अरे क्या आसमानी सुलेमानी हो जाएगा? नहीं कुछ नहीं होगा। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। एक बार ट्राई तो करिए। नहीं, हमें बताइए ना, आप वंदना क्यों कराना चाहते हैं? क्या हम वंदे मातरम की जगह, सुनिए ना, जब हम वंदे मातरम की कहा मादर वतन जिंदाबाद, राष्ट्र की वंदना करने में पेट में दर्द हो रहा है। चाहते आप मुसलमानों को हिंदू छाती क्यों फट रही है? आप क्यों हिंदू बनाना चाहते हैं? किसने कहा वंदे मातरम हिंदुओं का? वंदने का मतलब क्या है? किसने कहा हिंदुओं का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब क्या है? आप संघर्ष को, भड़का रहे हो यार, तो संघर्ष को, कट्टरपंथी जिहाद को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप भी तो देखिए कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रभक्ति का वंदे मातरम, वंदे मातरम की जगह अगर मादर वतन की, ये कह रहे हैं वंदे मातरम, ये कह रहे हैं वंदे मातरम ठीक हिंदुओं का। है प्रमोद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन देखिए जहरीले बोल इसके महमूद के निकलकर सामने एक और भड़काऊ बयान आपको बताते हैं। महमूद मदनी का एक और भड़काऊ बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो गोली भी खा लेंगे। ले चलते हैं अयोध्या, मेरी सहयोगी प्रीति मेरे साथ मौजूद है। प्रीति, आपके साथ जो मुसलमान मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए। मदनी साहब कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो गोली भी खा लेंगे। लगता नहीं कि मदनी साहब को सरहद पर जाना चाहिए। देखिए, अयोध्या के जो भाईजान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, मदनी साहब कह रहे हैं कि वंदे भारत नहीं बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो कौम है वो गोली भी खा लेगी। क्या लगता है आपको इस तरीके की जो बयानबाजी है वो होनी चाहिए? नहीं, ये तो गलत है बिल्कुल। वंदे भारत बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोल देंगे, वंदे भारत बोलने में कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? फराज खान नाम है मेरा। तो फराज खान जी, आपको वंदे भारत बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मदनी जो कह रहे हैं जिस तरीके से जहर कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे बोल रहे हैं। लाइक जैसे हमसे अगर ज़बरदस्ती ये कहलवाया जाए कि
जात के नाम पे या उसमें, या हम संसद में आप हमें फोर्स करें कि भाई वंदे भारत आपको बोलना है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। वजह वहाँ पे इसकी ये है कि आप हमसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते हैं। वंदे भारत क्या, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? देखिए मैम, बात वो नहीं है वंदे मातरम या वंदे भारत। बात ये है कि आप हमसे ज़बरदस्ती अपने बाप का भी नाम नहीं लगा सकते हैं। मसला ये है कि हमें जो हमारा दिल करेगा, हम आज़ाद भारत में रहते हैं, हम आज़ाद देश में रहते हैं, आजाद भारत में तो हमें रहते हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तान में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जिसे गाना ही पड़ेगा। राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं सुमंत, मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमंत, महमूद मदनी ने तो सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा, यानी कि ये देश की सबसे सर्वोच्च अदालत तक पे सवाल उठा दिए। वो सर्वोच्च अदालत जहां से तमाम जो है केसेस सॉल्व हुए हैं, तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने जिहाद पर भी बोला, वंदे मातरम को लेकर बोला और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बोला कि जिस तरह से कुछ फैसले चाहे वो ज्ञानवापी हो और तमाम जो केस है उनका जिक्र किया। अब महमूद मदनी साहब के इस बयान पे जो तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं दिल्ली के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जो भोपाल में उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, उसमें कई तरह के सवाल महमूद मदनी ने देखते, उन्होंने देश की पर भी सवाल उठा दिए कि वो जो अदालतों का जो फैसला है वो सरकार के दबाव में। आप लोग कैसे देखते हैं उनके बयान से? आज पूरे देश के अवाम जो है सहमत है बिल्कुल सहमत है। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिए फिर भी सहमत है? पूरे सहमत हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अब देखिए, कुछ इसमें राजनीतिक जो है उनको गिराना चाहती है, उनको दबाना चाहती है। किसको दबाना चाहती है? जो जरा पूछिए, वंदे मातरम कहने से भी दिक्कत है क्या? उनका नाम भूल गया। हाँ, तो उनको दबाना चाहती है। चलिए, आप महमूद मदनी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? क्या लगता है सर, बातों का सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना जायज है क्या? बातों का मतलब है भय, और भय पैदा करने का मतलब है कि तोड़ना, और हम टूटना। हम चाहते हैं कि एक होना। आप टूटना नहीं चाहते? किससे कहूं गलत और किससे करूं? सुमंत पूछिए, वंदे मातरम कहने से भी दिक्कत है क्या? कैसे जुदा हो जाएंगे? अगर गुलाब जैसे बाग में से अगर कई पेड़ है गुलाब के, एक सवाल और स्टूडियो से आ रहा है, जल्दी से पूछ लेते हैं। एक सवाल ये भी, आज वंदे मातरम पे भी महमूद मदनी ने गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के दौरान जो बातें कही कि वंदे मातरम भी जो बोलने को लेकर जो ऐतराज है, क्या आप लोग मानते हैं, आप लोगों को भी ऐतराज है वंदे मातरम बोलने पर? देखिए, ये जो हमारा देश है ये सेकुलर है, देश है, सेकुलरिज्म है। वंदे भारत बोलने से हमें कोई आपत्ति, मातरम की बात, सॉरी, वंदे मातरम बोलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। बट जिहाद जो शब्द यूज करते हैं ना, सबसे बुलवा दीजिए वंदे मातरम, फिर मैं अगले रिपोर्टर के पास जा रही हूँ। जिहाद एक अच्छाई है जो हमारे मजहब इस्लाम में बोला गया है। जिहाद को इन्होंने डिफाइन कर दिया, इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, इन्होंने गलत बोल रहा है। हमारे जिहाद को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी आ रही है इनके धर्मगुरु से। ठीक है सुमंत, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार मुर्शिदाबाद का भी रुख कर लेते हैं। परिवेश मेरे साथ मौजूद है। परिवेश, मुर्शिदाबाद के मुसलमान क्या कह रहे हैं मदनी के इन बयानों पर, इन जहरीले बयानों पर? देखिए, ये जो इलाका है यहाँ तकरीबन 70 से 75% मुस्लिम रहते हैं, और मतलब इस कदर लोगों ने इस बयान को सुन करके, इस कदर इन लोगों का रिएक्शन है। मैं जरा समझने की कोशिश करता हूँ। दादा, मदनी साहब कह रहे हैं कि जैसे वंदे मातरम जो कहा जाता है, वंदे मातरम हम पर थोपो मत, हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। क्या कहेंगे आप? यहाँ तो सबका आज़ादी है, अपना अपना धर्म के लिए। कोई भी धर्म यहाँ रह सकते हैं, अपना आंदोलन कर सकते हैं। किसी का कहने पर जय श्री राम बोलने का नारा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम बोलेंगे। यहाँ का जो है 75% मुस्लिम है, तो 75% मुस्लिम कभी भी किसी तरह की उल्टे सीधे बात किसी हिंदू या कोई जाति भेद यहाँ नहीं किया। सबको कॉम्प्रोमाइज करके लेके हम लोग चल। मैं जरा दादा कह रहे हैं, मदनी साहब कह रहे हैं कि जबरदस्ती जो वंदे मातरम बुलवाना है वो ठीक नहीं है, सबकी आज़ादी है अपनी। वो आदमी बड़ा आदमी, हम लोग इतना जानकारी नहीं है इसके संबंध में। तो वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है ना, उसको बोलना पड़ेगा। कोई वो नहीं बोलेगा, उसको उसका मर्जी। तो वो तो वंदे मातरम हम लोग को आप बोलेंगे दादा वंदे मातरम? मदनी साहब कह रहे हैं कि थोपो मत, हम नहीं बोलेंगे। আমাদের এটা চাই, মসজিদ হয়েছে, আমাদের মসজিদটা হবে। दादा मदनी साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे हालात बनेंगे, हम पर अगर जुल्म होगा, अगर मदनी साहब का जिक्र हो रहा है तो जरा हुमायूं कबीर का भी जिक्र कर लीजिए।
जो आज जनसंख्या पर उन्होंने ज्ञान दिया है जनता को, खूब खतरनाक है 40% का, जरा उसके लेकर भी सवाल पूछ लीजिए। मानुष एक है, सबसे प्रेम से सब चलो, भालोबासा प्रेम से चलो, है कोई लेना दे, कोई हसद फसद मराबरी काटाकटी ऐसे नहीं होते चाहिए। हमारे हिंदू मुस्लिम जो क्रिश्चियन सब एक ही है मानुष। लेकिन लेकिन कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई वंदे मातरम बोलना चाहिए ना। वंदे मातरम देखो, वंदे मातरम जैसे नहीं बोलेंगे ना ना, আমরা বলবো কেন তা, আমরা বলবো বা কেন? जैसा का जय श्री राम का भक्त है वो से बोलता है, और यह कृष्णा बोलता है, मोहम्मद बोलता है, अपना अपना धर्म अपना बोलता है। श्री राम जय श्री राम कौन बोलता है? जय श्री राम नहीं, वंदे मातरम वंदे राम सबसे बोलता है। अच्छा है, क्या बोलेंगे आप? वंदे मातरम तो हमारा वो बोल सकता है, लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकता है। जय श्री राम नहीं बोल सकता है। परिवेश, हुमायूं कबीर के जनसंख्या वाले ज्ञान पर भी जरा एक सवाल उनसे पूछ लीजिए। वंदे मातरम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही परिवेश तो। अरे जय श्री राम हम लोग नहीं बोल। स्टूडियो से एक सवाल पूछा जा रहा है कि अपने हुमायूं दादा जो है, हुमायूं दादा कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के कह रहे हैं, और 70 और 30 से 75 और 25 की जो आबादी है उसको कह रहे हैं कि मैच करना। कि भारत में एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं।